हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित 3 सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थलों को त्रिस्थली कहते हैं। परलोक में मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिस्थली में पिंडदान का विधान है। ऐसे 3 तीर्थ स्थल हैं प्रयागराज, काशीधाम और गया। गया को इन तीनों तीर्थ स्थलों में से सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। गया प्रमुख पितृमुक्ति तीर्थ है। पुराणों में मुक्ति के लिए 4 उपाय हैं। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, गया में श्राद्ध, गोहत्या का निवारण और कुरुक्षेत्र में निवास करना। इन्हीं 4 उपायों में से श्राद्ध ही मुक्ति हेतु महत्वपूर्ण है। अतः यहीं पर पितरों का श्राद्ध किया जाता है और उन्हें तृप्त किया जाता है। प्रतिवर्ष हजारों हिंदू यात्री मोक्ष प्राप्ति निमित्त अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने विष्णुपुर मंदिर आते हैं। विष्णुपद ही गया का सिर है। इसकी पवित्रता इसलिए सर्वाधिक है कि यहीं पर समस्त देवी देवता खड़े हुए थे। इस मंदिर का निर्माण इंदौर की अहिल्याबाई ने कराया था। वायु पुराण के अनुसार गयासुर ने अपनी तपस्या से यह सिद्धि प्राप्त की कि उसके स्पर्श और दर्शन मात्र कर लेने वाला स्वर्ग जाने लगा। इससे यमराज तथा देवताओं को बड़ी चिंता हुई। विष्णु जी के समझाने पर गयासुर प्राण उत्सर्ग करने के लिए तैयार हो गया। गयासुर को उत्तर की ओर सिर और दक्षिण की ओर पैर करके लिटाया गया, लेकिन उसका सिर कांपता रहा। तब ब्रह्मा जी ने उसके ऊपर धर्मशिला को रखा, लेकिन उसका कांपना कम नहीं हुआ। जब सभी देवी देवता उस शिला पर खड़े हुए तब वह शांत हुआ। इसके बाद भगवान विष्णु ने गयासुर को वरदान दिया कि यह स्थान संसार में सबसे पवित्र होगा। देव लोग यहाँ विश्राम करेंगे तथा यह स्थान गया के नाम से जाना जाएगा, और जो भी यहाँ पिंड दान करेगा अपने पूर्वजों सहित ब्रह्मलोक में जाएगा। नदी, कुंड, पहाड़ियों से घिरे इस गया नगर के 2 भाग हैं, पुराना गया और गया रेलवे स्टेशन या साहिबगंज। गया फल्गु नदी के किनारे स्थित है। कहा जाता है कि फल्गु नदी विष्णु जी के सुगंध से ओतप्रोत है, इसलिए इस नदी में स्नान का भी महत्व है। पूजा और श्राद्ध के लिए विभिन्न क्षेत्र हैं। अक्षय वट पर पिंड दान करने से पितरों को भोजन की कमी नहीं होती है और धर्मशिला लगभग 4 किलोमीटर तक फैली हुई है। यहाँ अन्य पवित्र स्थल भी हैं, रामशिला, प्रेतशिला, वैतरणी और वागेश्वरी। पितरों के श्राद्ध के अलावा स्वयं का भी श्राद्ध किया जाता है, लेकिन अपने श्राद्ध के नियम कुछ भिन्न हैं। जिनके पुत्र नहीं हैं उनके स्वयं के श्राद्ध का भी विधान है। श्राद्ध के पिंड में तिल नहीं होते हैं और वे दही मिलाकर 3 पिंड स्वयं जनार्दन की मूर्ति के दाएं हाथ में अर्पित करते हैं। पितरों के श्राद्ध के लिए व्यक्ति गया पहुंचकर पितरों का आह्वान करे, आसन दे और कुश पर जल छिड़ककर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर श्राद्ध की घोषणा करे। गया में श्राद्ध के लिए सभी स्थान उपयुक्त हैं। सही फल प्राप्ति के लिए सादा जीवन व्यतीत करें, झूठ ना बोलें और भूमंडल पर रहने वाले सभी जीवों की भलाई के बारे में सोचें। श्राद्ध में तर्पण और पिंड दान का विधान है। तर्पण करने में लगभग 5 घंटे का समय लगता है। इसके 4 भाग हैं। देव तर्पण में देवताओं की पूजा की जाती है। ऋषि तर्पण में 10 प्रसिद्ध ऋषियों की पूजा की जाती है। यम तर्पण में यम और चित्रगुप्त का तर्पण और सबसे अंत में पितृतर्पण होता है। श्राद्ध का सर्वाधिक उचित समय पितृपक्ष का होता है। अश्विन कृष्ण पक्ष में या चैत्र और पौष के महीने में भी श्राद्ध करने का विधान है। फिर भी गया में कभी भी श्राद्ध किया जा सकता है।